यह सीडी टीवी की विशेषताएं आज का ये हेडलाइन है। और इसमें इसके पहले भी कल भी हम इसके बारे में बताए थे। यह सीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और आज जो इसको पढ़ाना है इसकी उसी की विशेषताएं को इसमें समझाना है, बताना है। अब यह सीडी टीवी की निम्न विशेषताएं बिंदुवार हैं, जिसमें पहला है यह सीडी टीवी CRT लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविज़न कैथोड रेज ट्यूब की अपेक्षा पतली, हल्की और तीक्ष्ण होती है। कहने का मतलब यह है, यह सीडी टीवी जो होती है CRT की अपेक्षा पतली भी होती है, वजन में हल्की भी होती है और इसकी सेलेक्टिविटी अच्छी होती है। और यह सीडी टीवी में तीक्ष्ण और साफ चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। यह सीडी टीवी में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी में तीक्ष्ण मतलब अति अच्छा या अति उत्तम या साफ बिल्कुल और साफ चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। इसकी तीव्रता अच्छी होती है और साफ चित्र को शो करता है, दिखाता है। नंबर 2 में आता है यह सीडी टीवी में ऊर्जा की खपत कम होती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी में विद्युत ऊर्जा की खपत कम होती है, अर्थात CRT की अपेक्षा इसमें वोल्टेज कम व्यय होता है। यह CRT की अपेक्षा 50 से 70% कम ऊर्जा की खपत करती है। कैथोड रेज ट्यूब की अपेक्षा 50 से 70% तक की वोल्टेज की खपत यह सीडी टीवी में कम होती है। नंबर 3 में है सीडी में CRT और प्लाज्मा टीवी की तरह स्क्रीन जलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में कैथोड रेज ट्यूब और प्लाज्मा टीवी की तरह स्क्रीन जलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इसका यह सीडी टीवी की पिक्चर ट्यूब जो होती है उसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 4 में यह सीडी का औसत जीवन काल 60,000 घंटे होता है। अब देखिए इसका जो है इसकी लाइफ बता रहा है कि यह सीडी का औसत जीवन का 60,000 घंटे होता है, जबकि यह सीडी टीवी में ज़्यादातर चिप्स लगे होते हैं। चिप्स के आधार पर ही ये कार्य करती है। और CRT टीवी जो होती है उसमें चिप्स नहीं होते हैं, उसमें कंपोनेंट्स लगते हैं। उन कंपोनेंट्स के आधार पर टेलीविज़न काम करता है, CRT काम करती है और LCD में चिप्स लगे होते हैं। और LCD का जीवन काल जो होता है 60,000 घंटे होता है। 60,000 घंटे बहुत होते हैं। नंबर 5 में है LCD का उपयोग मुख्यतः टीवी डिस्प्ले, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन
और कंप्यूटर के मॉनिटर के रूप में किया जाता है। यह सीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग मुख्यतः टेलीविज़न डिस्प्ले अर्थात स्क्रीन पर, मोबाइल फोन की स्क्रीन और कंप्यूटर के मॉनिटर के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब यह है सीडी का उपयोग बहुतायत में होता है, लेकिन टेलीविज़न का उपयोग केवल टीवी के सीआरटी से ही समझा जाता है। एलसीडी टीवी की विशिष्ट क्रियाएं। लिमिटेशन ऑफ एलसीडी टीवी। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी की क्रियाएं। एलसीडी की सीमाएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, एलसीडी में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चित्रों का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। एलसीडी टीवी में सूर्य का प्रकाश अगर पड़ रहा है, अर्थात उजाला है, ज़्यादातर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, उजाला है, तो इसकी स्क्रीन पर बहुत अच्छे प्रकार के चित्र या स्पष्ट चित्र नहीं दिखाई पड़ते हैं। स्पष्ट चित्र नहीं शो करता है। नंबर 2 में आता है एलसीडी टीवी में सीमित व्यू कोण होता है। एलसीडी टीवी में लिक्विड क्रिस्टल डायोड में एक सीमा के अंदर इसका व्यू कोण होता है, जिसके द्वारा ये व्यू कोण से ही इसमें सूर्य का प्रकाश जो होता है वो ज़्यादातर प्रभावी होता है, और व्यू कोण जो होता है एलसीडी टीवी का एक मुख्य अंग समझा जाता है। चलो अध्याय 20 में एलसीडी टीवी और एलईडी टीवी दोनों प्रकार के टीवी का अध्ययन है। और एलसीडी टीवी पिछले दिनों से हम बता रहे हैं, वो तो खत्म हो चुका है। अब उसी से संबंधित, टेलीविज़न से ही संबंधित एलईडी टीवी का प्रशिक्षण होना है। एलईडी टेलीविज़न, जिससे इसमें साफ साफ लिखा है एलईडी टेलीविज़न, लाइट इमिटिंग डायोड टेलीविज़न। टेलीविज़न दूर होता है, विजन मीन्स दिखाई देना, अर्थात ऐसे चित्र जो दूर से प्रसारित होते हों और एक जगह पर बैठा हुआ आदमी देखता हो। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी टीवी एलसीडी टीवी के समान होती है। लाइट इमिटिंग डायोड टेलीविज़न एलसीडी टेलीविज़न के समान होती है। पहले एलईडी टीवी फिर एलसीडी टीवी, दोनों ही ये इक्विपमेंट दोनों जो है ये केवल टेलीविज़न का, चलचित्र का ही कार्य करते हैं, और दोनों में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक का उपयोग किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल अर्थात एलसीडी तकनीक का उपयोग किया जाता है, जबकि दोनों का एक ही काम है, चित्र को दिखाई देना। प्रसारित या दूरदर्शन केंद्र से प्रसारित ऑडियो और वीडियो सिग्नल दोनों को ये एलईडी टीवी और एलसीडी टीवी अपनी स्क्रीन पर शो करते हैं, दिखाई देते हैं, जिससे आम आदमी या आम लोग उसको देखते हैं। किंतु दोनों में केवल प्रकाश स्रोत भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों टीवी में इलेक्ट्रिक ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा
स्रोत अलग अलग प्रकार से होते हैं जो कि स्क्रीन पर इमेज प्रदर्शित करते हैं, जो कि स्क्रीन पर एक प्रतिबिंब को शो करते हैं, दिखाई देते हैं। एलईडी टीवी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग किया जाता है। इस टेलीविजन में लाइट इमिटिंग डायोड, टेलीविजन में प्रकाश उत्सर्जक डायोड का प्रयोग किया जाता है। डायोड जो होता है, डाय मीन्स दो होता है, ओड मीन्स चिन्ह होता है, जिसमें दो प्रकार के घटक बने हों वो डायोड होता है। डायोड का काम ही है एसी को डीसी में बदल देना, अर्थात एसी की हाफ पल्स को काट करके, हाफ निगेटिव पल्स को काट करके ये हाफ पॉजिटिव पल्स को ही बाईपास करता है। उत्सर्जक डायोड का उपयोग किया जाता है। एलईडी में दो प्रकार की बैक लाइटिंग प्रयुक्त होती है। लाइट इमिटिंग डायोड में दो प्रकार की बैक लाइटिंग का उपयोग किया जाता है। पहले किनारों की लाइटिंग व दूसरी पूर्ण क्षेत्र लाइटिंग, ये दो प्रकार की लाइटिंग है। इसमें किनारों की लाइटिंग को स्क्रीन के किनारों के बाहर की ओर श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो लाइटिंग की प्रक्रिया होती है, स्क्रीन के किनारों के बाहर की ओर श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे पिक्चर ट्यूब होती है, उस पिक्चर ट्यूब में फिलामेंट वगैरह लगा होता है, तो वो सिस्टम इसमें, ये सिस्टम इससे और उस सिस्टम में दोनों में अंतर है, ये उससे हट के व्यवस्थित किया जाता है। एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। ये सभी डायोड टीवी में चमक और कंट्रास्ट के ऊपर पूरा नियंत्रण रखते हैं। डायोड जो होता है ये स्क्रीन पर लाइट और कंट्रास्ट, ये दोनों को नियंत्रित करते हैं ताकि स्पष्ट रूप से चित्र स्क्रीन पर दिखाई पड़े। एलईडी में एलईडी का उपयोग करने पर रंग की परिपूर्णता और पावर में कमी आती है। लाइट इमिटिंग डायोड में एलईडी का उपयोग करने पर रंग पूरी तरह से साफ और पावर, अधिक पावर को कम पावर में बदलने में ये कार्य करता है, अर्थात पावर की कमी आती है। एलईडी टीवी में प्रदीप के लिए फ्लोरोसेंट लैंप के स्थान पर एलईडी की पतली फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड टेलीविजन में प्रकाश के लिए फ्लोरोसेंट लैंप FCL लैंप के स्थान पर एलईडी टीवी लाइट इमिटिंग डायोड की पतली फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जगह पर फ्लोरोसेंट लैंप के स्थान पर ये एक प्रकार की एलईडी टीवी की पतली फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो परतें होती हैं, एनोड जो कि धनात्मक होता है, दूसरी कैथोड जो कि ऋणात्मक परत होती है। इसमें एनोड तथा कैथोड के मध्य
तीव्र विद्युत धारा का प्रवाह कर इमेज उत्पन्न किया जाता है। एनोड और कैथोड में वोल्टेज ज्यादा प्रवाहित करने पर प्रतिबिंब को उत्पन्न किया जाता है, जिससे स्क्रीन पर चलचित्र बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। अब आज का प्रशिक्षण यही समाप्त होता है। कल एलईडी टीवी के सिद्धांत के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। धन्यवाद।